मौत से पहले भारत के इस वीर पुत्र के सामने दो शर्तें रखी गई थी। या तो तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर दो या फिर मौत को गले लगा दो। तो उसने मौत को गले लगाना उचित समझा। तो उसके मुंह में उसके 4 साल के बेटे का तड़पता हुआ कलेजा ठूस लिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जब उसकी बेटे का कलेजा ही उसके मुंह में ठूसा जा रहा था। तो इसके बावजूद भी उसने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया और चिमटे को गर्म करके उसके शरीर से मांस को नोचा जा रहा था। वो शख्स जिसने मौत को इतनी बेरहमी से अपनाया लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक ऐसा इंसान जिसने अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया और मौत को हंसते हंसते गले लगा दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंदा सिंह बहादुर की, जिनकी कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि कोई शख्स इतना भी बहादुर कैसे हो सकता है। कोई कैसे अपनी मिट्टी और अपने देश के लिए इतनी बुरी मौत मरने के लिए तैयार हो सकता है। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर की मौत भले ही मुगलों ने की है, इसका यह मतलब नहीं है कि बंदा सिंह बहादुर कमज़ोर थे। उन्होंने अकेले ही 8 साल तक मुगलों की नाक में दम करके रखा था। इन्होंने पंजाब, मुल्तान और लाहौर से मुगलों को लात मार के भगाया था और अपने देश पर वापस से कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में एक हिरन का शिकार कर लिया था। उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ और वह सन्यासी बन गए। लेकिन 1708 के दौरान गुरु गोविंद सिंह के कारनामे से प्रभावित होकर बंदा सिंह बहादुर ने फिर से तलवार उठा ली। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने ही अपने हाथों से उन्हें तलवार दी थी। बंदा सिंह बहादुर ने जैसे ही सेना की कमान अपने हाथ में ली और मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा ली और बंदा सिंह बहादुर हर हाल में मुगलों से बदला लेना चाहता था। जिसके बाद सिखों की सेना बंदा सिंह की अगुवाई में सामना पर हमला कर उसका सारा खजाना लूट लिया गया और 1709 में सिखों ने मुगलों के घर यानी दिल्ली पर हमला किया और बड़ी बहादुरी से दिल्ली पर फतेह पाई। सिखों के इतिहास में पहली बार इतनी कम सेना से लाखों की संख्या में मौजूद मुगलों को उनके घर में जाकर हराया था। सिखों ने मुगलों के अलग अलग प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहली बार गुरु गोविंद सिंह के सिक्के मार्केट में उतार दिए और काफ़ी लंबे समय तक सिखों ने मुगलों की बैंड बजाकर रखी थी और फिर इन पर दुखों का बादल मंडराने लगा, क्योंकि 1715 में होने वाले एक युद्ध में सिखों की सेना कमज़ोर पड़ गई। अपनी हार स्वीकार करते हुए बंदा सिंह बहादुर वाद से बच निकले, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक अपने आप को छुपाए नहीं रख पाए। कुछ दिनों बाद बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा गया। उन सभी से एक ही सवाल पूछा जा रहा था, या तो तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो या फिर मौत को गले लगा दो। लेकिन यह सब भारत माँ के वीर सपूत थे। इन्होंने हरगिज इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करना चाहते थे और इन सभी ने इस्लाम को ठुकराते हुए मौत को गले लगाना ही उचित समझा। लेकिन मुगलों ने भी ठान ली थी, इतने समय से जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा था, इनको इतनी आसान मौत हम नहीं देंगे। जिसके बाद बंदा सिंह बहादुर से सवाल पूछा गया। उन्हें खुशी खुशी मरना ही कबूल किया। एक मुगल सैनिक को गुस्सा आया और उसने बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे का कलेजा काटकर उसके मुंह में ठूस लिया गया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर के हाथ और पैर बंधे होने के कारण वह कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो भी उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया और चिमटे को गर्म करके बंदा सिंह बहादुर के शरीर से मांस हटाया जा रहा था। फिर भी उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, फिर भी वह नहीं चुके थे और इनकी आंखों में मौत का कोई भी डर नहीं। और कुछ समय बाद बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु हो गई और उनके साथियों का सर कलम कर दिया गया। सिख सिपाहियों का कारनामा देख मुगल भी दंग रह गए। भले इतना बहादुर कैसे हो सकता है जो सिर कटवा लिया मगर धर्म परिवर्तित नहीं किया। तो दोस्तों, इस कारनामे पर आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।